हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर कोर पेपर 12 यानी जो झारखंड का इतिहास है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 2023 को कंडक्ट किया गया था, यानी ये प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल प्रश्न है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने से आप लोगों का दो चीज़ फ़ायदा होगा। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस सिलेबस से किस तरह का सवाल आता है, और दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर में कौन सा सवाल आ चुका है और हम लोग का जो तैयारी है वो कौन से सवालों को करना चाहिए। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पहला सेक्शन में इस बार भी आपका ऑब्जेक्टिव ही था, जिसमें पहला सवाल पूछा गया था झारखंड के निम्नलिखित जनजाति समुदाय में कौन सा द्रविड़ समूह से संबंधित है। यानी यहाँ पर आप लोगों को 4 गो समूह का नाम दिया गया था समुदाय का, और आपको बताना था यहाँ पर द्रविड़ समुदाय से कौन से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, द्रविड़ समूह से संबंधित हो जाएगा उरांव। ठीक है, पहला का आंसर 4th होता। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहन मुख्य रूप से डैश होते हैं। दोस्तों, ये जो पाहन होते थे ग्राम के धार्मिक मुखिया। ठीक है, और ये उरांव जाति में प्रचलित है। याद रखिएगा, पाहन उरांव जाति से संबंधित है, धार्मिक गुरु है। ठीक है, धार्मिक मुखिया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जगत उरांव ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला है वो इसका राइट आंसर है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोम्बरी पहाड़ी का किस आंदोलन से घनिष्ठ संबंध है। तो ये जो डोम्बरी पहाड़ी है इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों बिरसा आंदोलन से। ठीक है, बिरसा आंदोलन से इसका संबंधित है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपने कोर पेपर 11 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो कोर पेपर 11 का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से एक बार जरूर देख लीजिएगा और सिलेबस को भी देख लीजिएगा। सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कोई भी एग्ज़ाम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन बिरसा आंदोलन से संबंधित नहीं था। दोस्तों, पूछा गया था, तो बिरसा मुंडा तो होगा ही, गया मुंडा भी होगा। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदयाल मुंडा। ये बिरसा आंदोलन से संबंधित नहीं था। ठीक है, और नहीं था ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था। यानी झारखंड के कौन सा आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से संबंधित था। तो ये हो जाएगा दोस्तों टाना भगत आंदोलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदिनी राय देश का प्रसिद्ध चेरो शासक था। तो ये जो मेदिनी राय था ये पलामू का प्रसिद्ध शासक था, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार कहलाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी सा सवाल था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरहुल। सरहुल को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सरायकला खरसुआ क्षेत्र में कौन सा विश्व प्रसिद्ध नृत्य कला प्रचलित है। तो झारखंड के जो सरायकला खरसुआ एरिया है उसमें जो सबसे फेमस डांसिंग फॉर्म है वो होगा छऊ। ठीक है, छऊ नृत्य फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल चिकी किस भाषा से संबंधित है। दोस्तों, ये जो ओल चिकी भाषा है ये आप लोगों का कहाँ से संबंधित है, संताली भाषा से। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवा दिया हूँ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी करवाऊंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों से 3 सवाल पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा, आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है। दोस्तों, आप लोग झारखंड के निवासी है और आप लोग को छऊ नृत्य से भली भांति परिचित है। ठीक है, आप लोगों को बताना है जो छऊ नृत्य होता है वो 3 जगह का फेमस होता है। पहला सरायकला खरसुआ, दूसरा मयूरभंज, और तीसरा कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं इतना हिंट्स कर देता हूँ दोस्तों, ये WB का है, यानी वेस्ट बंगाल का
एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो छौ नृत्य है, ये तीनों छौ नृत्य एकदम पूरा फेमस है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है किसके बारे में है, छौ नृत्य के बारे में है। ठीक है, तो झारखंड के निवासी हैं और अगर आप लोग भी छौ नृत्य देखते हैं तो ज़रूर ही बता सकेंगे। बहुत ईजी सा सवाल है, मैं इतना भी हिंट्स दे दिया हूँ कि ये WB का डिस्ट्रिक्ट है एक ठो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन शब्द से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये जो उल्लंघन है ये एक क्या है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है लोकोबद्रा कौन था एवं उसकी महत्वपूर्ण योगदान क्या क्या थी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संताल हुल के 6 महत्वपूर्ण नेताओं का नाम बताइए, यानी जो संताल विद्रोह किया था उनके प्रमुख 6 नेता का नाम बताना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछा था 1831-32 में कोल विद्रोह भड़काने के 2 प्राथमिक कारण बताइए। दोस्तों कोल विद्रोह मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह, संताल विद्रोह मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, झारखंड के प्रसिद्ध सोहराई कला के बारे में संक्षिप्त में लिखे। दोस्तों ये भी एक पेंटिंग का फॉर्म है जिसे हाल ही में GI टैग मिला था, और याद रखना है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप झारखंड जब पढ़ेंगे इसके बारे में भी जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किन्हीं 2 नृत्य शैलियों का संक्षिप्त में वर्णन करें। झारखंड के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये सरायकला खरसुआ का जो डांस है, छौ नृत्य, वो लिख सकते हैं, और एक तो कोई लिख दीजिए सरहुल नृत्य, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिंहभूम के हो विद्रोह 1820-21 का क्या महत्व था, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। और दोस्तों आपका जो शॉर्ट टाइप में लास्ट क्वेश्चन था वो था, परंपरागत मानकी मुंडा व्यवस्था के अंतर्गत मुंडा के 2 कारण बताइए। ठीक है, इम्पोर्टेंट था। और दोस्तों ये जो सेक्शन C है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करना आपको, तो इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है, सिर्फ आपको चुन करके 2 ही क्वेश्चन बनाना होता है। पहला क्वेश्चन था, झारखंड में नागवंशीय राजवंश के उद्भव एवं विकास का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल था, 1855-56 के संताल हुल के कारण और प्रकृति का विश्लेषण करें। दोस्तों ये भी संताल विद्रोह मैंने पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं हर बार पढ़ा नहीं सकूंगा। ठीक है, क्योंकि एक ही टॉपिक है दोस्तों, कहीं भी पढ़े वही एक ही चीज़ समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1914 से लेकर 1925 तक के मध्य टाना भगत आंदोलन की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन करें। ठीक है, ये करवाऊंगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, संताली भाषा और साहित्य के विकास में पंडित रघुनाथ मुर्मू का योगदान का चर्चा करें। दोस्तों ये सवाल आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप था उसको पूरा सॉल्यूशन करवा दिया, और शॉर्ट टाइप में जो जो क्वेश्चन देखे यही क्वेश्चन को दोस्तों मद्देनज़र रखते हुए आपको पढ़ना है। मैं जितना हो सके अपने तरफ से मैं आपको कवर करवा दूंगा, बाकी आप लोगों को भी खुद से मेहनत करना है। आप लोगों का एग्ज़ाम उतना भी ज़्यादा लेट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को इसी साल के बीच में ही आप लोगों का एग्ज़ाम को पूरी 6 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर ख़त्म करवाना है, नहीं तो आप लोगों का सेक्शन लेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, इसलिए आप लोग भी तैयारी करते रहिए। बाकी जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।